हेलो दोस्तों, मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि पिछले 1.5-2 साल से मैं आध्यात्मिक और जो धार्मिक विचार होते हैं जो कि बहुत गहरे और उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। आज का जो किशोर वर्ग है या जो युवा वर्ग है, आज के बदलाव में बहुत ज़्यादा उसको चिंता, कष्ट और बदलाव से वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक कुंठा हो गई है, चिंता हो गई, अवसाद के मरीज, डिप्रेशन उनको होने लगता है। तो सच मानिए, यदि उन्होंने ये पढ़ लिया, सुन लिया, कहीं छोटे छोटे प्रसंग होते हैं उसको सुन लेते हैं, तो निस्संदेह ये इनके लिए बहुत ज़रूरी, लाभदायक होता है। और एक बार धर्म मार्ग को अपना लेता है कोई, तो सच मानिए कि कभी उसको छोड़ नहीं पाता है, बल्कि सफलता का लक्ष्य भी वो हासिल कर लेता है। कभी भी विपरीत दिशा होने पर वो डगमगाता नहीं है, बल्कि धर्म मार्ग का आंचल पकड़े ही वो आगे बढ़ता है। तो चलिए हम भी विचार बताते हैं आपको, जो कि हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूं। और इनका शीर्षक है, सुख का आधार है संतोष। सही बात है, जब आवे संतोष धन सब धन दून सवार। तो क्या सुख दुख है, क्या कसौटी है, यही तो हमें जानना है डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी से। संसार के प्रत्येक मनुष्य की सुखी और प्रसन्न रहने की कामना नैसर्गिक होती है, सभी चाहते हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों, कर्मों से, कर्म है, कार्य है, जो है, स्वभाव के आधार पर अपनी गतिविधियों और विचारधाराओं के अनुसार ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करता है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। जैसा उसका चिंतन होगा, वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। सामान्यतः कम से कम आवश्यकताओं और सीमित सुविधाओं में जीवन निर्वाह की कला को संतुष्टि या संतोष कहा जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार की सोच राजमार्ग पर चलने जैसी ही है। मितव्ययिता का आशय कृपणता का व्यवहार करना या कुपात्रों के लिए संपदा संग्रह करना नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं पर अंकुश लगाते हुए जीवन निर्वाह करने में ही संतोष करना है। अपने मन को सत्य संकल्पों और सद्भावनाओं से संवारते हुए व्यक्ति को संतोष के साथ ही सुख भी प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति की कामनाएं तो अनंत होती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। संतोष भी प्रसन्नता की भांति ईश्वरीय गुण है। संतोष व्यक्ति को आलसी और अकर्मण्य कदापि नहीं बनाता, अपितु व्यक्ति की संतोष के अभाव में दुखदायी कामनाओं के प्राबल्य को नियमित और नियंत्रित करता है। वस्तुतः संतोष ही व्यक्ति के अखंड और सच्चे सुख की स्थितियों का निर्माण भी करता है। संतोष व्यक्ति के हृदय में सत्व गुणों का संवर्धन करता है, और यही सत्व गुण व्यक्ति के जीवन को भय रहित और द्वेष मुक्त करते हुए असीम और अखंड आनंद प्रदान करते हैं। संत कबीर ने भी कहा है कि संतोष ही तो सबसे बड़ा धन है, और संसार के सभी धन धूरी समान है। संत तुलसीदास ने यहाँ तक कहा है कि संतोष के बिना व्यक्ति को सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता। अतः व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए संतुष्टि परमावश्यक है। संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष जैसा होता है, लेकिन इसका फल अत्यंत मधुर होता है। वस्तुतः संतोष व्यक्ति के उत्कर्ष का मूल मंत्र है, जो उसके व्यक्तित्व को अनुकरणीय और वंदनीय बना देता है। सिद्धजन ठीक ही कहते हैं, संतोषम परमम सुखम। सही बात है कि जब आवे संतोष धन सब धन दूर सरवार, कितनी अच्छी और कितनी गहरी और सच्चाई बात लिखी हुई है। तो यही सुख का आधार है कि संतोष यदि आपको मन में आ गया तो सब सुख हो जाएंगे आपके पास। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए धर्म मार्ग के साथ आऊँगी। बाय एंड थैंक यू।